आंखों में बेटे को खोने का गम तो दिल में राम मंदिर बनने की खुशी। अजमेर के राम भक्त अविनाश माहेश्वरी की कहानी, जिन्होंने बम को दूर फेंककर बचाई सैकड़ों जिंदगियां। अब राम मंदिर समारोह के निमंत्रण का कर रहे हैं उनके माता पिता इंतजार। 31 साल पहले जिस ढांचे को कार सेवकों ने गिराया था, आज उसी स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होने से पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर कोई राम मंदिर के समारोह में जाने के लिए उत्सुक है। अजमेर के राम भक्त अविनाश माहेश्वरी के माता पिता भी राम मंदिर समारोह के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बेटे को राम मंदिर की कार सेवा में खो दिया था। बात करीब 31 साल पहले 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में देश भर से कार सेवक जुटे थे। इस दौरान राजस्थान के अजमेर से भी 28 लोगों का दल गया था। शाम की गाड़ी से सभी को वापस लौटना था। इस दल में 19 साल का अविनाश भी था। वो अयोध्या पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने के काम में जुट गया था, लेकिन तभी वहां पर एक बम आकर गिरा और अविनाश की जिंदगी को लील गया। माता पिता ने बताया कि 26 नवंबर 1992 के दिन अविनाश अयोध्या जाने की जिद करने लगा था। इसके 2 दिन बाद 28 नवंबर की सुबह 5 बजे उसका दोस्त घर आया तो दोस्त की आवाज सुनने के बाद अविनाश अपना बैग लेकर चला गया। अविनाश के पिता ने बताया कि आरएसएस से संपर्क होने के कारण 6 दिसंबर को बेटे के बलिदान की जानकारी मिल गई थी। पत्नी को लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बताया था। 7 दिसंबर से पूरे देश में कर्फ्यू लग गया था। अपने इकलौते बेटे को खोने का गम अविनाश के माता पिता के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। 31 साल बीत गए, लेकिन अब भी दोनों के लिए उस हादसे को दोबारा याद करना किसी यातना से कम नहीं है। आज भी बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की पुरानी तस्वीरों को देखकर उनको याद करते हैं और इन्हीं आंखों से उनके आंसू निकल आते हैं। अविनाश के पिता ने बताया कि 8 दिसंबर को एसडीएम का फोन आया था। जयपुर अजमेर बाईपास पर अधिकारियों के साथ शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया। वहां जाकर बेटे की शिनाख्त की। बेटे के गले और चेहरे पर जख्म थे। बेटे के जख्मी चेहरे को उसकी मां कैसे देख पाती? वो दुनिया तो छोड़कर चला ही गया था, लेकिन एक मां को कैसे समझाता? डॉक्टर प्रवीण को बुलाकर बेटे के जख्मों पर मरहम पट्टी कराई। अविनाश के माता पिता ने बताया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए उन्हें व्हाट्सएप पर आमंत्रण मिला है। उन्हें लिखित आमंत्रण पत्र का इंतजार है। उन्होंने रिजर्वेशन भी करवा लिया है ताकि वे अपनी पत्नी के साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में साक्षी बन सके। वे बोले, जिस काम के लिए हमारा बेटा वहां गया और अपना बलिदान दिया, वो काम अब पूरा हो रहा है। हमारे बेटे का बलिदान सार्थक हुआ। उसके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अविनाश के पिता ने बताया कि 22 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए 31 सालों तक इंतजार किया है। उन्होंने कहा कि लिखित निमंत्रण नहीं मिलने पर यहां पर ही अर्थात अजमेर में ही अखंड श्री रामायण पाठ का आयोजन रखेंगे। निमंत्रण आना तो चाहिए, अगर नहीं आता है तो दुख होगा कि भाई जिस हेतु हमारे पुत्र ने बलिदान दिया और वहाँ अगर प्रतिष्ठा राम भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें हमको नहीं बुला रहे हैं तो थोड़ा दुख तो होगा ही। लेकिन चलो, अगर इतनी भाई व्यवस्था नहीं बैठती है, अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं संभव है तो नहीं सही, यहाँ घर पे ही फिर 21 और 22 दोनों दिन रामायण पाठ, अखंड रामायण पाठ करेंगे हम लोग यहाँ। इस तरह का प्रोग्राम बना रखा है हमने। आएगा तो ज़रूर जाएंगे। हमने रिजर्वेशन भी करा रखा है। अगर आता है तो 18 को हम यहाँ से निकलेंगे, और नहीं आता है तो ठीक है ही है। शहीद अश्वनी जी के बारे में थोड़ा बताएं। जी, अविनाश 28 नवंबर को कार सेवा के लिए अजमेर से जितेंद्र जी बहल के टीम में अविनाश माहेश्वरी भी गया था। उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि भी राम सेवा के लिए मैं भी जाना चाहता हूँ। घर पे डिस्कस भी किया। वही ठीक है, अगर तो हमारी इच्छा है तो जाओ। पहले तो ऐसा था भाई पहले मैं जाऊँगा और मेरे आने के बाद वो जाएगा, लेकिन वो पहले तो हाँ भर ली उसने, लेकिन उसके फ्रेंड्स वगैरह सब उसी टीम में थी। तो उसने कहा भाई मेरे फ्रेंड्स सब जा रहे हैं तो पापा पहले मैं जाया हूँ, फिर आप जाना। तो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा है, पहले तुम जाओ। तो 28 को सुबह 5 बजे करीबन घर से उसका एक दोस्त आया था बुलाने। उसने आवाज़ दी तो उठ करके मम्मी को बोल के अपना बैग तो जमा रखा था, बैग उठा करके वही, मम्मी मैं जा रहा हूँ अयोध्या, निकल गया।
मैं वहाँ दूध वाले बूथ पे था, तो वहाँ आया कि पापा मेरा दोस्त आया जो मैं उसके साथ अयोध्या के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई सुरक्षित जाना, जो भी काम तुम्हें दे वो काम भली बाती करके जल्दी लौटने की कोशिश करना। इस तरह वो जितेंद्र जी बैल की टीम के साथ अयोध्या चला गया। अच्छा, उस समय मोबाइल थे नहीं, तो बीच में क्या हुआ, क्या घटना घटी, हमें कोई मालूम नहीं। लेकिन 6 तारीख को टीवी में भी पढ़ा था, टीवी में भी आया भाई वहाँ कुछ दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन इतना कोई ध्यान दिया नहीं, क्यों कोई नाम पता था नहीं। भाई ठीक है, इतना बड़ा काम हो तो दुर्घटना संभव है, लाखों कार सेवक इकट्ठे हुए हैं। तो 7 तारीख को सुबह, 7 दिसंबर को सुबह, मेरे एक दोस्त है ओम जी मोयल, वो आए मेरे पास। वो कहा भाई साहब, अजमेर का कोई कार सेवक की दुर्घटना हुई है, तो अपन संकारेली चलते हैं, वहाँ मालूम करते हैं भाई कौन है। क्यों, उनका छोटा भाई भी गया हुआ था, तो अपन चलते हैं वहाँ और मालूम करते हैं भाई कौन है। संकारेली हम गए, वहाँ मालूम पड़ा कि अविनाश पांडे, अपना तो अविनाश माहेश्वरी था, अविनाश पांडे ही दुर्घटना हुई है। दुर्घटना हुई है केवल इतना ही बताया, लेकिन अविनाश पांडे नाम का तो कोई था नहीं। अपना बच्चा तो अविनाश माहेश्वरी था, अविनाश पांडे भी कोई गया नहीं, ऐसा हमको पूरा ध्यान था। भाई कहीं गलत न्यूज आ गई होगी, कहीं और का होगा। तो वापस कार्यालय से हम आए, घर पे आए जब ये चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था अपने मोहल्ले के, और मिलिट्री लगी हुई थी, किसी की एंट्री नहीं हो रही थी। दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, सबको बंद कर रखा था। तब थोड़ा सा यूँ लगा भाई कहीं अपने ही गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं थे भाई, लग गया होगा कोई मालूम, लेकिन थोड़ा सा डाउट तो हो गया था। 7 तारीख या 8 तारीख को सुबह एसडीएम साहब आए मेरे पास। वो कह रहे थे कि भाई कि अजमेर में कोई कार से वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो हुआ था अपने मोहल्ले के, और मिलिट्री लगी हुई थी, किसी की एंट्री नहीं हो रही थी। दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, सबको बंद कर रखा था। तब थोड़ा सा यूँ लगा भाई कहीं अपने ही गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं थे भाई, लग गया होगा कोई मालूम, लेकिन थोड़ा सा डाउट तो हो गया था। 7 तारीख या 8 तारीख को सुबह एसडीएम साहब आए मेरे पास। वो कह रहे थे कि भाई कि अजमेर में कोई कार से वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो अपना बच्चा शायद नहीं हो, लेकिन आप उसकी शिनाख्त करने मेरे साथ चलना चाहेंगे क्या? मैंने कहा जरूर चलूँगा साहब। तो कहा मैं जब भी वो गाड़ी आएगी मैं आपको लेके चलूँगा। रात को 11 बजे वो मेरे पास यहाँ आए कि आप चलो। तो 3-4 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी में मैं बैठ गया। तो अजमेर जयपुर जो बाईपास है ना, वहाँ ले गए वो हमको। तो वहाँ एक एम्बुलेंस थी गुजरात की, उसमें भी कोई कार सेवक जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो थे। अपना बच्चा भी उसी में था, तो बताया मेरे को। मैंने कहा भाई अपना ही बच्चा है। तो उसको लेकर के हम यहाँ घर घर नहीं आए, गली के बाहर ही एक सेमी इंजीनियरिंग वाले हैं, वही मैंने रोक ली गाड़ी। और मैंने कहा रात को घर ले चलना ठीक नहीं है, क्योंकि औरतें हैं, अपन आदमी लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, दुख तो होता है, लेकिन फिर भी सहन करने की शक्ति अपन लोगों में ज़्यादा होती है। मैंने कहा सुबह देखेंगे। तो सेमी वाले से बात की हमने, तो उसने अब एक रूम खाली कर दिया कि भाई आप बच्चे को यहाँ रखो रात भर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बच्चे को उसके कमरे में लिटाया। फिर उस समय मैंने उसके शरीर को देखा, तो उसके चेहरे पे छर्रे के निशान लगे हुए थे, और गला, यहाँ से गला काफ़ी डैमेज हुआ था, काफ़ी कट लगा हुआ था। तो फिर मैंने विचार किया ऐसी स्थिति में अगर घर ले जाऊंगा और उसकी मम्मी और उसकी बहन देखेगी तो वो तो सहन नहीं कर पाएगी। तो वही एक डॉक्टर परवीन हमारे वही रहते हैं, उनको मैंने बुलवाया और मैंने कहा जी इस तरह का मेकअप कर दो कि गले का घाव तो दिखे नहीं बिल्कुल, और ये चेहरे पे जो ब्लैक स्पॉट है ना ये हल्के हो जाए। उन्होंने खूब अच्छी मेहनत की, अच्छा मेकअप कर दिया कि गले का घाव तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था और स्पॉट भी हल्के हो गए थे। इस दौरान संघ कार्यालय से सूचना मिली मेरे को कि हम अविनाश जी को पहले हम कार्यालय ले जाएंगे और वहाँ से जुलूस के रूप में घर लाके फिर अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं,
ऐसे माहौल के अंदर अगर आप जुलूस निकालोगे तो हो सकता है 2 4 5 दुर्घटना हो जाए जो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने उनको अलाउ नहीं किया। मैंने कहा नहीं, बच्चा सीधा मेरे घर ही आएगा और घर पे भी मैं ज़्यादा नहीं रुकूँगा और तुरंत इसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाऊँगा। 6 बजे करीबन मैंने बच्चे को लेके घर आया, केवल 5 मिनट के लिए वे अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन कर लें, और केवल 5-7 मिनट में मैंने घर पे सारी व्यवस्था पहले ही करवा दी थी और 5-7 मिनट के बाद में हमने उसको वहाँ अंतिम संस्कार के लिए हम लेके चले गए। ये पूरी घटना है। अब कैसा महसूस होता है आपको? महसूस तो यूँ है कि गर्व तो है ही है कि जिस काम के लिए बच्चा गया वो काम आज मोदी और योगी सरकार की वजह से हो रहा है। हम उनका आभार मानते हैं कि 550 साल की जो संघर्ष हिंदुओं ने किया इस मंदिर के लिए, आज वो बन के मूर्त रूप ले रहा है। बड़ी खुशी भी है। खैर दुख तो होता ही है, एक ही बच्चा था मेरा, और वार त्योहार पे, होली दिवाली पे या कोई फंक्शन घर पे होता है तो याद तो स्वाभाविक है, आती है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। वैसे भी अपन देखते हैं कई एक्सीडेंट में बच्चे मरते ही हैं, तो यूँ दिल को संतोष कर लेते हैं भाई चलो राम काज के लिए शायद भगवान ने उसको इसीलिए भेजा हो और उसने अपना काम किया, शायद भगवान ने वापस बुला लिया हो। ऐसे करके मन में संतोष धरते हैं और तो क्या कर सकते हैं। मेरा नाम माणकचंद माहेश्वरी है। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।